इस वीडियो में हम समझेंगे कि कॉमिक रिलीफ क्या होता है। अब कॉमिक रिलीफ की जब हम बात करते हैं, जैसे हम स्टोरीज को पढ़ते हैं, जैसे हम स्पेशली ड्रामा पढ़ते हैं या फिर नॉवल पढ़ते हैं। अब जो ड्रामा है उसमें क्या है, या फिर किसी भी स्टोरी में वैसा वाला होता है, कॉमिक रिलीफ का हमें कंसेप्ट मिलता है। सबसे पहले हम इसका जो यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि जो टर्म है कॉमिक मीन्स, यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉमेडी वाला मिलता है कुछ। कॉमेडी वाला मीन्स कॉमेडी क्या करती है, हमारे मूड को लाइट करती है। ठीक है। रिलीफ मिलना मीन्स आराम मिलना। रिलीफ मीन्स आराम। ठीक है। When a writer includes some funny or amusing scene into the intense, tragic, or most serious scene of the story, that is called comic relief. For example, मान के चलो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ट्वेल्थ नाइट की। अब ट्वेल्थ नाइट में जो आपको मालवेल्यू का सीन है, ट्वेल्थ नाइट में जो मालवेल्यू को अ, वो जो येलो स्टॉकिंग पहना के और वो जो किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, फ्रॉड जो फेक लेटर उसको दिया जाता है। वो सारा क्या करता है, जो सीरियसनेस स्टोरी में चल रही है ना, किसके उसके लव में वोयला और उसके, सॉरी ओलिविया और उसके, ओलिविया और सीनो, और साथ में दूसरा भी है, क्या नाम उसका, वोइला। अब जो उनके आपस में अफेयर में जो सीरियसनेस चल रही है, अब उसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए, उसको थोड़ा सा सीरियसनेस को कम करने के लिए, ताकि रीडर को, ताकि जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, ऑडियंस जो है, उनको क्या लगे, उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है, वैसा वाला कोई सीन इंक्लूड करना। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉमिक रिलीफ। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसको और अच्छे से समझेंगे। When a writer includes some funny or amusing scene into the intense, tragic or most serious scene of the story, जब मान के चलो कोई फनी सीन्स, मजाकिया, या फिर अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मीन्स जो हमारे मन को बहलाते हैं, जो हमें लाइट करते हैं, थोड़ा सा हमारे मूड को अच्छा करते हैं, वैसे वाले सीन को क्या करना, किसी ट्रेजिक सीन में इंक्लूड कर देना। मान के चलो कि कहीं पे मर्डर होता है, ठीक है, कहीं पे किसी की डेथ हो जाती है। ठीक है। अब उस डेथ में साथ में, डेथ के साथ में क्या दिखाया जाता है, मान के चलो 2 मिनट के हम एग्जांपल लेते हैं। उस डेथ के बहुत सारे लोग शोक मना रहे हैं, मातम मना रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है कि एक आदमी, कोई किसी के घर पे क्या होता है कि कोई, उनकी आपस में लड़ाई लगती है, और लड़ाई लगते लगते क्या होता है कि वो थोड़ा सा कॉमेडी का रुख अख्तियार कर लेता है दूसरी तरफ। मतलब जैसे मान के चलो एक एक्ट जो है, एक एक्ट या एक सीन जो है, वो बहुत ट्रेजिक है। अब क्या करेगा राइटर, उसको ट्रेजिक को, थोड़ा सा ट्रेजिडी को कम करने के लिए, उस ट्रेजिक सीन को, उस इवेंट्स को इंटेंसिटी कम करने के लिए क्या करेगा, थोड़ा सा फनी सीन ले आएगा, कुछ मजाकिया वाले सीन ले आएगा। तो वो जो वैसा होगा, दैट इज कॉमिक रिलीफ। इट्स पर्पस क्या होता है, गिव सम इमोशनल रिलीफ एंड लाइटन द मूड ऑफ द ऑडियंस। ठीक है। उसके ऑडियंस के मूड को लाइट करना, थोड़ा सा हल्का करना, जो उसका बना हुआ है इंटेंस, फेयरफुल और सस्पेंस सीन से, है ना, वैसे वाले डरावने या बहुत फेयरफुल सीन से, बहुत सस्पेंस वाले सीन से। इन अ स्टोरी इट इज यूजली टेक्स आफ्टर द क्लाइमेक्स। मैंने जैसे बताया कि ये कैसे आता है, यहाँ पे क्लाइमेक्स के बाद आता है। ठीक है। जैसे ऊपर हमने क्लाइमेक्स पढ़ा तो पिछली वीडियो में, तो क्लाइमेक्स के बाद आता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपकी समझ के लिए, क्योंकि आपने इसको ट्वेल्थ नाइट को पढ़ा है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है कि आपको इस चीज के एग्जांपल देने की कोशिश करिए। फॉर कॉमिक रिलीफ ह्यूमर्स एंड आयरनिकल कैरेक्टर्स। अब कॉमिक रिलीफ के लिए ह्यूमरस और आयरनिकल कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, वो बीटी डायलॉग्स करते हैं, और कुछ फनी सीन्स इंक्लूड किए जाते हैं। सच एज इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट बाय शेक्सपियर, द कैरेक्टर ऑफ फूल। अब फूल का जो कैरेक्टर है वो क्या करता है, बड़े बड़े शब्द बोलता है, बड़े अलग तरीके से विटी डायलॉग्स बोलता है, कभी गीत गाता है, गीत के थ्रू अपनी बात को रखता है। और जो करेक्टर है, मालवेलियो का करेक्टर है, वो भी किसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, इसकी मालवेलियो का जो करेक्टर है वो भी इंक्लूड किया गया है। या फिर वो जो फॉर्स्ड लेटर सीन होता है इसमें ट्वेल्थ नाइट में, ये सारे क्यों किए गए हैं, जस्ट टू क्रिएट ह्यूमर, जस्ट टू क्रिएट कॉमिक रिलीफ इन द प्ले। ठीक है। उसके बाद फीचर्स क्या है इसके, इट गिव्स ऑडियंस अ ब्रेक फ्रॉम इंटेंस एंड सीरियस सीन। ठीक है, मैंने जैसे बताया बहुत इंटेंस, जिसमें बहुत बहुत ही, जिसमें हमारे इमोशंस और एकदम पीक पे होते हैं,
वो उनसे हमें थोड़ा सा ब्रेक देता है कॉमिकली। इट्स पर्पस इज टू लाइटन द मूड ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस के मूड को हल्का करना इसका मकसद होता है। कॉमिक कैरेक्टर्स विटी डायलॉग्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू क्रिएट ह्यूमरस इफेक्ट्स। ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, फनी सीन क्रिएट करने के लिए कुछ डायलॉग्स वैसे वाले और कुछ कॉमिक कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। इट कीप्स द लिटरेरी वर्क अवे फ्रॉम द बोर्डम एंड मोनोटनी। ठीक है, बोर ना हो जो ऑडियंस है, उन वो एक जैसा सीन देख के, एक जैसा ट्रैजिक सीन्स देख के, एक जैसे सीरियस सीन देख के बोर ना हो जाए, या उसकी उसके लिए ये कॉमिक रिलीफ को इंक्लूड किया जाता है। कॉमिक रिलीफ इज इंक्लूडेड टू मेक द वर्क मोर इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। ठीक है, तो इसका पर्पस भी यही होता है कि वर्क को और ज्यादा इंटरेस्ट बनाना, ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाना। So with this, I am ending here. So we will meet again with another topic, another video. Till then, bye bye. Take care. Thank you so much.